नीट पेपर लीक केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस घोटाले की कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं लग रही। जी हां, सीबीआई फुल एक्शन मोड में और लगातार छापेमारी, गिरफ्तारी और पूछताछ के बीच अब इस केस में एक बड़ा नाम सामने आया है और ये नाम है पुणे की बायोलॉजी लेक्चरर मनीष गुरुनाथ मंधारे। सीबीआई ने मनीष मंधारे को दिल्ली स्थित मुख्यालय में घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी का दावा है कि मनीष सिर्फ एक टीचर नहीं थी बल्कि नीट परीक्षा के लिए एनटीए के एक्सपर्ट्स पैनल का भी हिस्सा थी, यानी उसे बोटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर तक सीधी पहुंच हासिल थी। मई से पहले सीबीआई ने इस पूरे नेटवर्क के कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था। कुलकर्णी पर आरोप है कि वो कई सालों से नीट पेपर सेटिंग से जुड़े राष्ट्रीय पैनल में शामिल था और अब तक सीबीआई इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये नेटवर्क सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था। जांच में सामने आया कि महाराष्ट्र के पुणे, अहिल्यानगर, नासिक, लातूर और बीड तक पूरा नेटवर्क एक्टिव था। यहीं से पेपर लीक का खेल शुरू हुआ और फिर बीड से होते हुए गुरुग्राम और राजस्थान तक पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक को गैस पेपर का नाम दिया गया था। आरोप है कि धनंजय नाम के आरोपी ने टेलीग्राम के जरिए पेपर शुभम खैरनार तक पहुंचाया। फिर शुभम ने वही पेपर गुरुग्राम के यश यादव को भेजा और वहां से राजस्थान में एक परिवार को 10 लाख रुपए में बेच दिया गया। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि मनीष मंधारे अपने घर पर खास कोचिंग क्लास चलाती थी। वहां छात्राओं को संभावित सवाल बताए जाते थे, नोटबुक में लिखवाए जाते थे और किताबों में मार्क भी कराया जाता था। दावा है कि उन्हीं सवालों में से ज्यादातर नीट परीक्षा में पूछे गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे नेटवर्क में एक और महिला का नाम सामने आया, मनीष वाघमारे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि वो पुणे में ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन उसकी आड़ में नीट, जी और सेट पेपर लीक का पूरा नेटवर्क ऑपरेट होता था। सीबीआई के मुताबिक वाघमारे ने कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल कंसल्टेंसी और एग्जाम कोऑर्डिनेटर से जुड़े लोगों की एक टीम बनाई थी। आपको बता दें कि इस टीम में धनंजय लोखंडे, शेषराव एम्बे, मोहक परादकर और नमन नाम का युवक भी शामिल था। वहीं जांच एजेंसियों को कई लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंक स्टेटमेंट और अहम दस्तावेज मिले हैं और अब इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की गहराई से जांच की जा रही है। वहीं कोर्ट ने मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और मनीष मंधारे को 10 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। इस केस में एक और नया मोड़ तब आया जब जयपुर से गिरफ्तार आरोपी दिनेश पवाल की भतीजी, जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर एमबीबीएस छात्रा है, पिछले 2 दिनों से लापता बताई जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या नीट 2026 का पेपर लीक सिर्फ कुछ लोगों की साजिश थी या फिर इसके पीछे एक बड़ा संगठित रैकेट काम कर रहा था। वहीं सीबीआई की जांच जारी है और आने वाले दिनों में कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।